ड्रामा ही तो है। केस नंबर 9, केस नंबर है जी 21 और 22। तो रोहत साहब से चलें स्टार्ट हम लेते हैं कि रोहत साहब ने क्या किया जी। रोहत साहब तो जिससे बड़ी उम्मीदें थी कि रोहत साहब कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि बस यहाँ केस जो कामरान चाहता है उसके हक में हो जाएगा, या शहर के अगर उसे इंसानी कदरों का कुछ एहसास होगा, अगर जो मनीषा जम चाह रही थी, कोशिश कर रही थी, तो केस जो है वो उसके। लेकिन केस के रोहत साहब ने क्या किया, कामरान के कहने पर कामरान की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए वो शहर से मिलने गए और शहर को पेश कर दिया उन्होंने ब्लैंक चेक, कि गोया ब्लैंक चेक शहर की उस जो था रेप का वो सारा मदावा था, उसके ज़ख्मों का, उसकी इंसल्ट का, जो सोशल मीडिया के ज़रिए कामरान ने दुनिया भर में कर दी थी, और कामरान किस तरह से उसे कर रहा था, उसके किरदार के मतलब नेगेटिव किस्म की बातें। तो कोर्ट में सीन चल रहा है, कोर्ट में केस है, और बहुत सा ब्लैंक चेक लेके चले गए और उसके कर दिए। फिर उसने वहाँ पुरजे ज़ाहिर यही होना था, शहर ने अपनी इज्जत का सौदा क्या इस तरह से करना था। अगर ऐसे करना होता 6 दिन तो वो बैठी रही थी घर में बंद होके कि दुनिया को पता ना चले कि लोग क्या कहेंगे। तब जब लोगों ने सब कुछ कह दिया तो क्या इस तरह से कर लेती है। और कामरान साहब पतली गली से निकल जाते हैं। कामरान साहब ने किसी वहाँ अपनी किसी खुशफहमी में थे, बड़ा शौक था उन्हें कि ओथ लेके जी मैं खुद करूँगा। और जिस दिन से ओथ लेके उसने स्टेटमेंट दी उसके बाद से उसके तो वो तोते उड़े हुए, उसे तो समझ ही नहीं आती क्या करे। और वहीं पर उसके मुलाजमों के जो थे इस टाइम बयान उनमें इतना तजाद था। बहारी साहब बहुत तैयारी करवाने के बावजूद भी बीनिश के सवालों का वो मुकाबला सामना ना कर पाए और उनका तजाद साफ जाहिर हो गया था। और किरण जो है वो रूट के अपने पेरेंट्स के घर जाके बैठी हुई है, और अब उसे ये है कि मेरी फैमिली लाइफ बच जाए। रोहत को भी ये है कि मेरी दोस्ती बच जाए, और कामरान साहब को मेरी फैमिली लाइफ बच जाए। दोनों नहीं जानते कि फैमिली लाइफ बचनी है या नहीं बचनी। और इंस्पेक्टर शफीक जिसने कि 50 लाख ले के शाजियाँ में और खुद में बांट लिया था, और बड़ी गाड़ी में जाते बड़ी ऐशो इशरत से वो जा रहा था कि बड़ा बड़ा उसे मार का मार लिया, तो ये 50 लाख उसे डाइजेस्ट नहीं होना, क्योंकि एसपी ज़ुहैब जो है उस तक सारी बातें सारी रिपोर्ट चली गई है। और एसपी ज़ुहैब ने अब फैसला कर लिया कि वो खुद इस मामले को देखेगा। वो शहर को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन शहर इनकार कर देती है। लेकिन ये एसपी ज़ुहैब की इसमें एंट्री अब लाजिम हो गई है। ज़ाहिर है जी अब उसके डिपार्टमेंट की इज्जत का भी मामला है। जब ये बातें निकल आई हैं कि पैसा खाया गया है और वो बहारी साहब भी पैसे लेके बड़े मुतमईन बैठे हैं, तो उनका भी लायर जो है वो लायर साबित हो रहे हैं। हल्के हल्के से जज साहब भी इस चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा रहे हैं जो सूरत सामने आ रही है। और सागर बहुत परेशान है इस ख्याल से कि मैं मीडिया पे वो ये सोच के कि इतनी हो गई है जी मेरी, जब बुरा भला कहा जा रहा है कोर्ट में जाने क्या बनेगा, कामरान अपने सारे इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है, तो जीत जाने के या हार जाने के खौफ से बचने के लिए वो खुद अपनी वीडियो जो है वो शेयर कर देती है। तो जबकि ये था कि जो विक्टिम है उसके कोर्ट में ये बात तय पा चुकी थी कि भाई ये जो विक्टिम है उसके बारे में कोई ऐसी बात जो है वो नहीं की जाएगी, उसका नाम भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है डूबते को तिनके का सहारा, और उसने कहा जब सब कुछ हो ही चुका है तो क्यों ना फिर कामरान की शख्सियत को मैं भी उसी तरह से कर दूं। और कामरान साहब ने भी उस वक्त सोचा कि चले जी मैं भी जवाबी वार कर दूं और सोशल मीडिया का कि जस्टिस फॉर कामरान, भी कामरान को कौन सा जस्टिस मिलना है। और फिर टीवी जो थे वो मीडिया वाले वो भी मतवज्जो हो गए, और जो नॉन पर्सनालिटीज़ थी उनकी और NGOs भी मतवज्जो हो गई। तो इस तरह जो था कामरान ने तो अपने पैरों पे बल्कि हाथों पे भी जिन हाथों से वो नोट बांटता रहना उसमें उसने खुद से कुल्हाड़ी मार दी है कि फैमिली लाइफ तो उसकी इससे हो चुकी है। उसकी वाइफ तो उसे छोड़ के उससे बदजन होके अपने पेरेंट्स के घर जाके बैठ चुकी है। उसका इमेज तो ख़राब हो चुका है, और वो एक बिजनेसमैन है और उसका बिजनेस भी इससे डूबे। ज़ाहिर है उसका इमेज क्या जा रहा है, और किस मुंह से वो कोर्ट में आके केस कर। उसे अब भी ये कुछ फहमी है कि मैं जीत जाऊँ जी। ये किसी तरह शहर जो है वो, और कभी वो कहता है वो इतना डबल माइंडेड हो चुका है कि जी मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा, मैं पैसे उसे दे दूँगा, जो चाहती है उसे कहो। और मनीषा इतना उसे कर रही है काम रोहत को कि भाई वो उसके खिलाफ ही दे, उस बल्कि उसका तो मकसद ये है कि वो सच बोले। लेकिन रोहत साहब सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। वो अपनी पुरानी दोस्ती को जो उसने एहसान किया हुआ है, और उसकी बजाय वो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया वो चेक लेके चले गए, और वहाँ से वो मुँह की खा के आ गए। और अब उनका स्ट्रेस बढ़ गया, क्योंकि जब वो घर आते हैं तो उनके आने से पहले मनीषा जो है वो बच्चों को लेके जा चुकी है, वो घर को छोड़ के जा चुकी है। तो गोया रोहत साहब ने जिस फैमिली लाइफ को बचाना चाहा, तो फैमिली लाइफ तो उनकी भी इस जलजले की जद में आ गई कि जब झूठ का वो साथ देने के लिए निकली हैं, अपने दोस्त को बचाने निकली हैं जो कि मुजरम है, मुलजिम है, और वो रेप का मुलजिम है। जब 97% रेप जो है वो बताया गया, इसमें वजाहत कर दी गई होते हैं, और जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता, सुनवाई नहीं होती, वो कुछ लोग अपनी बेइज्जती के डर से जाते नहीं इंसाफ मांगने, और जो चले भी जाते हैं तो उनकी राह में भी इतने रोड़े अटका दिए जाते हैं कि इंसाफ का हसूल जो है वो नामुमकिन तरीन हो जाता है। शाहज़ेब खानज़ादा ने इंसाफ के असूल की जो मुश्किलात है ना वो बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह की हैं। इन्हें ज़िंदगी के किसी भी आप पहलू पे ले जाके देखें, ऐसा ही होता है कि कोर्ट से ही इंसाफ जो है ना हक़ और सच को कम कम ही मिलता है।
عام طور پر وہ جو زبردست یا پاورفل لوگ وہ جیت جاتے ہیں، وہ اپنے حق میں لے لیتے ہیں، کیونکہ ایسا ہی ہے، پیسہ بولتا ہے۔ یہ تو علم نشرہ جو کہ انہوں نے دکھا دی ہے، شاہ صاحب خانزادہ نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کر کے اس میں دکھا دی ہے۔ تو اب آپ بات کر لیتے ہیں ہم کہ اس چیز کی کہ ایس پی صاحب کی مداخلت سے کیا ہوگا جب وہ مداخلت کرتے ہیں، اور شفیق انسپیکٹر کو جس طرح انہوں نے کہا کہ اب تم اپنی فکر کرو، تمہاری نوکری بھی خطرے میں ہے اور تمہاری زندگی بھی، اور انسپیکٹر شفیق جو ہے اس کے طوطے اڑ گئے ہیں کہ اب میرا کیا بنے گا جی، اب کیا ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ ڈرامہ جو ہے کہ اس نمبر 9 جو بڑے بمباسٹک طریقے سے چل رہا ہے، گو کہ یہ ہم نے ایک دو پہلے بھی بلاگس میں یہی کہا ہے کہ ڈریگ کر دیا گیا، اسے ڈریگ نہ کرتے۔ یہ ایک ہی سین تھا، ایک ہی کہانی تھی، سنگل ٹریک پہ چل رہی تھی، اور پھر یہ ریپ سین تھا، اور اس میں کچھ مناظر بھی ایسے ہے جو غیر اخلاقی بھی کہے جا سکتے ہیں، جن کا جس کو نہیں بھی خبر تھی اس کو بھی بہت سی خبر ہو گئی۔ تو بہرحال بار بار ان باتوں کو نہیں دہرایا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ اب ڈرامے کو منطقی انجام تک پہنچا دینا بہت ضروری ہے، بجائے اسے مزید ڈریگ کیا جائے، تاکہ وہ مجرم جو ہے، جو ایک مخصوص لفظ ہے نا ہمارے قانون کی دنیا میں، کیفر کردار کو پہنچے، تو جو اصل مجرم ہے وہ کیفر کردار کو پہنچے، تاکہ لوگوں کو کان ہو سکیں کہ بھئی ان باتوں سے ہم نے باز رہنا ہے، معاشرے کو کچھ جو اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں۔ شاہ صاحب خانزادہ بڑی اچھی طرح ایکٹنگ، بہت اچھی ایکٹنگ کے بارے میں ہم بار بار کیا کریں، ڈائریکشن بھی بہت اچھی ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں جو نظر آ جاتی ہیں۔ تو لیکن چلیں بہرحال کیا نہیں ڈسکس کرنے، اب تو ڈرامہ اپنے اینڈ کو جا رہا ہے، اور میں بڑا ہٹ ڈرامہ یہ کہا گیا، اور اس کے موضوع پہ بڑی موویز بھی بن چکی ہیں، ڈرامے بن چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی ایک نیا تازہ ہوا کا نیا جھونکا ثابت ہو، اور پاکستان میں وہ جو 97% تک ہو رہی ہے ریپ کیسز ہو رہے ہیں، ان میں کچھ تعداد میں کمی آ جائے، لوگوں کے اندر کچھ انسانیت زندہ ہو جائے۔